बिस्तर को समतल और मजबूत बनाया गया। इस तरह जमीन से ऊपर एक आरामदायक बिस्तर तैयार हो गया। झोपड़ी की छत जल रोधी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। आदमी को जंगल में एक गिरा हुआ फूलदार पेड़ मिला। उसकी लचीली छाल एक बेहतरीन प्राकृतिक जलरोधी सामग्री थी। उसने सावधानी से पूरी छाल को पेड़ से अलग किया और फिर उसे अपने कैंप तक ले आया। वह छत पर चढ़ा और टाइलों की तरह उस छाल को परत दर परत छत के ढांचे पर बिछाने लगा ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके। गर्माहट और जल रोधी क्षमता को और बढ़ाने के लिए उस आदमी ने जंगल से बहुत सारा काई मॉस भी इकट्ठा किया। ये मोटी काई प्राकृतिक कंबल की तरह थी। वह उन्हें एक एक करके छत पर ले गया और छाल के ऊपर समान रूप से फैला दिया। इस तरह एक ऐसा इको फ्रेंडली छत बन गया जो पानी से भी बचाता था और गर्म भी रखता था। अब सब कुछ तैयार था, बस एक दरवाजा बनाना बाकी था। उसने छोटे चाकू से लकड़ी की डंडियों को सावधानी से तराशा और दरवाजे के फ्रेम के चारों किनारे बनाए, जोड़ों पर खांचे बनाए और रस्सी से उन्हें बांधकर एक मजबूत आयताकार फ्रेम तैयार किया। फिर उस फ्रेम को पहले से बने दरवाजे के स्थान पर लगाया और लकड़ी के खूंटों से कसकर फिक्स कर दिया। अंत में उसी तरीके से एक खुलने बंद होने वाला दरवाजा भी बना लिया। इस तरह पूरी तरह हाथों से बनाया गया यह आश्रय तैयार हो गया। कड़ी मेहनत के बाद अपने आप को इनाम देने के लिए एक शानदार भोजन जरूरी था। उसने लकड़ी के घर के सामने एक खुली जगह साफ की ताकि सुरक्षित कैंप फायर बनाया जा सके। फिर उसने कुशलता से आग जलाई, लपटें उठी और साथ में गर्मी और रोशनी भी फैल गई। उसने अपने बैग से तैयार किया हुआ खाना निकाला जिसमें ताजा मांस के टुकड़े और कई तरह की सब्जियां थी। उसने मांस को काटा और सब्जियों के साथ बर्तन में डाल दिया। फिर अपना खास मसाला छिड़का और हाथ से अच्छी तरह मिला दिया। कढ़ाई को आग पर रखा गया। तेज गर्मी में मांस से चट चट की आवाज आने लगी और खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने उसमें कटे हुए प्याज और मशरूम भी डाल दिए और लगातार चलाता रहा ताकि सब चीजें बराबर पकें। कुछ ही देर में जंगल में बना गर्मा गर्म भोजन तैयार हो गया। उसने खाने को कटोरे में परोसा और ऊपर से हरे प्याज डालकर सजाया। फिर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उसमें स्वादिष्ट भुना मांस रखा। यह उसकी सारी मेहनत का सबसे अच्छा इनाम था। खाना खाने के बाद वह आदमी अपने हाथों से बनाए घर में चला गया। उसने लकड़ी का दरवाजा बंद किया और बाहर की सारी आवाजों को पीछे छोड़ लकड़ी के बिस्तर पर एक गर्म फर खाल बिछाई और उस पर लेट गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। अगर इसकी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आए तो कमेंट में वो ना